कटनी जिले की ग्राम पंचायत लखपतेरी के शासकीय तालाब में आकाशीय बिजली गिरने से एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलने पर निवाड़ चौकी से पुलिस टीम पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। प्रधान आरक्षक सहपाल परतेती ने बताया कि शनिवार की सुबह करीब 10 बजे संदीप सिंह और ऋषि यादव लखपतेरी स्थित शासकीय तालाब में मछली मारने गए थे। अचानक से आसमान से तेज गड़गड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली संदीप सिंह के ऊपर गिरी, जिसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं पास में खड़े ऋषि यादव को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। ऋषि यादव को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरा बच्चा यहाँ तालाब आया था। कहाँ के तालाब? लखपतेरी सरकारी तालाब, मछली मारने के उद्देश्य से। पता नहीं घर में बता भी कि नहीं आया। 10:05 पे। तो क्या हो गया? जैसे जानकारी मिली तो मृत मिला यहाँ। तो कैसे मृत्यु हो गई, कुछ पता चला? बिजली से, पर बिजली का आकाश बिजली। हाँ, अपने को सूचना मिली, जो आके देखे तो ये नेगमा का है। संदीप सिंह, पिता जगदीश सिंह, उम्र 28 वर्ष, निवासी नेगमा, थाना सलीमनाबाद का। ये दो लोग शायद मछली मारने आए थे वहाँ से, तो बिजली गिरने से एक की मृत्यु हुई, एक घायल है, जिसे 100 नंबर उसको 100 नंबर से अस्पताल भेज दिया गया। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आए दिन बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इन घटनाओं पर पूरी तरह लगाम नहीं लगा पा रहा। एक और नया मामला आज फिर सामने आया। शराब पीने के दौरान एक व्यक्ति से 50,000 रुपए की मांग की गई। न देने पर फैमिली को जान से मारने की धमकी दी गई। मामला इतना बढ़ गया कि सुरेंद्र यादव, विक्रम यादव नाम के शख्स कमल अहिरवार नाम के व्यक्ति के साथ हाथापाई पर उतर आए, जिसकी शिकायत कमल अहिरवार द्वारा थाना कैंट में की गई है। देखना यह है कि पुलिस इन लोगों पर क्या कार्रवाई करती है। टंकी पड़ा, मैं गया भरवाने के लिए, वो खुल रही थी। उधर से लौट रहा था विक्रम यादव और सुरेंद्र यादव, वो मुझसे कहने लगे तरह उनके जय श्री राम भाई साहब, जय श्री राम भी करी मैंने, उन्हें बुलाया तो मुझसे कह रहा हिसाब से बात करा कर ठाकुर साहब के कर हमसे। इनके देखियो विक्रम भाई साहब, इनके गाली बकरा, तो उससे कही तो वो भी चेटने लगा और मुझे मारा। बेल्ट निकाल लिया, बेल्ट से मारा मेरे को, और फिर के लगे 25,000 रुपये दो, मतलब 50,000 रुपये दो मेरे को। दोनों कहने लगे। कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं यहीं तनवाना के लिए। तो ये हादसा किस जगह पर हुआ? ये हादसा हुआ था गोपालपुरा वाली कलारी को। अच्छा, वो क्या दारू पी हुए थे? हाँ, भयंकर दारू पी। उसके बाद में अपने FIR करी क्या? FIR करी सर, तो वे दोनों घूम रहे हैं मोहल्ले में। आपने FIR किस जगह करी? मैंने कैंट थाने में करी है सर। अच्छा, फिर क्या बोला उन लोगों ने? क्या बोला? कुछ नहीं, तो कह रहा है तेरी घर जाके। अच्छा, आपके साथ में गाली गलौज करी। ये वाली बात आपने कैंट थाने में कंप्लेंट दर्ज करवाई? कंप्लेंट दर्ज करवाई सर, करी, लेकिन कोई फायदा नहीं देखा। वो तो बाहर घूम रहा है। और सतना जिले में स्टाफ की कमी का बहाना करके मरीजों को ना देखना या मरीजों को टाला जा रहा है। कहने को अस्पताल में इतनी कमी है कि मरीज के साथ आए साथी को ही ऑक्सीजन लगाना पड़ रही है। आखिरकार ऐसे में अगर कुछ गलत हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें मरीज के सहयोगी स्वयं ऑक्सीजन लगाते हुए दिख रहे हैं। हालत सरकारी अस्पताल की है, जहां पर जिम्मेदार कोई भी कार्रवाई करने से किनारा करते नजर आते हैं। इसका पूरा सच आप खुद इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आप लोग खुद अपने से लगा रहे हो सर? आप लोग खुद अपने से कर रहे हो? क्या? अपने से कर रहे हो सब? अपने से ना करे तो क्या करे? कोई सुन नहीं रहा अंदर नर्स? मरीज मर रहा है यहाँ, उसकी सांस में प्रॉब्लम है। अभी अगर इसको सांस से ऑक्सीजन न दिया जाएगा तो खत्म हो जाएगा। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुकर्मा फाउंडेशन साईखेड़ा कार्यालय का उद्घाटन और कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। इसमें डॉक्टर BS चौहान, बालकृष्ण अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
कार्यक्रम की शुरुआत कार्यालय के उद्घाटन से हुई। इसके बाद कोरोना योद्धाओं का सम्मान हुआ, जो कि 5 महीने से लगातार अपनी सेवाएं गांव-गांव दे रहे थे। साईखेड़ा ब्लॉक में सुकर्मा फाउंडेशन कोरोना काल यानी मार्च 2020 से प्रथम लॉकडाउन से ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित लोगों तक पहुंच रहा है। अभी तक नरसिंहपुर के सैकड़ों गांव में राशन और आर्थिक मदद भी की जा चुकी है। भीषण गर्मी में ग्राम नांदेर में प्रवासी मजदूर राहत शिविर लगाकर लगभग 20,000 लोगों को निःशुल्क भोजन, चप्पल, ORS, दवाइयां, सैनिटरी पैड और कपड़े इत्यादि वितरित किए जा चुके हैं। तो कोरोना का जो समय था, अभी भी है, बहुत ही कठिन है और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि इस समय पे ईश्वर ने मुझे अमेरिका से यहाँ भेजा ठीक कोरोना के पहले। 26 जनवरी को मैं यहाँ पर आई थी, ठीक उसी दिन, और आज हम 15 अगस्त यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य और इससे बड़ा दिन मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता। बिजावर में 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कोविड-19 महामारी के चलते जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनका पालन करते हुए उल्लास पूर्वक मनाया गया। तहसील कार्यालय, लोक सेवा केंद्र, वन विभाग, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नगर परिषद, PWD कार्यालय, भाजपा और कांग्रेस कार्यालय सहित समस्त शासकीय और अशासकीय स्कूलों में संस्था प्रमुखों ने ध्वजारोहण किया। बालाघाट की लालबर्रा थाना पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 14 अगस्त को दिन दहाड़े अपने गांव बेलगांव के धर्मेंद्र बोरकर नामक युवक की चाकू और कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी। लालबर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बेलगांव में रहने वाले धर्मेंद्र बोरकर की पुरानी रंजिश के चलते उसी गांव के रहने वाले 2 सगे भाई संजय और विक्की माने ने दोपहर के समय चाकू और कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया था, जिसे लालबर्रा अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल SP ने बताया कि आरोपी दोनों भाइयों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया है। सनसनीखेज हत्याकांड था। इसमें पुलिस की बहुत ही अच्छी भूमिका रही कि मात्र हमने 6 घंटे के भी अंदर, हमारा 5 घंटे में ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें घटनाक्रम यूँ रहा कि कल 14 तारीख को करीब 12 बजे कार्तिक विशाल बोरकर यहाँ पर आया। उसने सूचना दी कि मेरे चचेरे भाई धर्मेंद्र को बेलगांव निवासी बेलगांव को संजय माने और विक्की माने ने चाकू और कुल्हाड़ी से घायल करके भाग गए। तत्काल पुलिस एक्टिव हुई और हमने पूरे ज़िले में नाकाबंदी लगाई और उसी का परिणाम रहा कि 3 घंटे के अंदर हमने इसका पहला मुख्य आरोपी था संजय माने, उसको हमने यहीं इसी कस्बे से बाकोड़ा से गिरफ्तार किया और उसके बाद हमारी टीम पूरे ज़िले में लगी हुई थी। तो दूसरा जो आरोपी है विक्की माने, इसी गिरफ्तारी परसवाड़ा में हुई है। SDOP परसवाड़ा और उनकी टीम चेकिंग कर रहे थे, वहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई है। क्या मूल कारण समझ में आया सर हत्या करने के पीछे? इनकी पुरानी दुश्मनी थी, क्योंकि ये जो मृतक हैं, इन्होंने पहले भी इन आरोपियों के खिलाफ एक एट्रोसिटी का मामला दायर करवाया था जनवरी माह में। तो इसी बात को लेकर इनमें रंजिश थी और ये दोनों जो संजय माने विक्की माने काफ़ी समय से नागपुर में काम कर रहे थे। कोरोना की वजह से ये लोग आ नहीं पा रहे थे और अभी इस समय ये लोग आए और कुछ दिन पहले ही आए थे और इनका घटना के दिन सुबह एक विवाद हुआ। इसी विवाद में पुरानी किस प्रकार से हत्या की इन लोगों ने? उन्होंने कुल्हाड़ी और चाकू के वार करके हत्या की। टीकमगढ़ पुलिस ने बीती रात शहर स्थित नूतन विहार कॉलोनी में चल रहे जुए के अड्डे का भंडाफोड़ किया है। मौके से जुआ खेलते हाई प्रोफाइल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नगर के रहने वाले हैं। उनसे 20,350 रुपए सहित मोबाइल और 2 ताश की गड्डी भी बरामद की गई है। उस स्थान पर रेड मारकर 10 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से हथियार भी बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अपिल शर्मा, राजेश जैन, अंशुल जैन, जाबिर खान, संजय जैन, मनीष जैन, जाफिर खान, आशीष जैन और राम गोपाल यादव के नाम शामिल हैं। एक आरोपी राजीव जैन की तलाश
की, जो कि घर के दूसरे कमरे में लोहे का धारदार बका लिए हुए मिला, जिसे पुलिस की मदद से पकड़ा गया। आज श्रीमान पुलिस महोदय के निर्देशन में घोंगा में बबलू हथेरी मकान के पास मकान में जुआ रेड किया है। इसमें 9 जुआनी पकड़े गए हैं और 9 जुआनियों से कब्जे एवं उनके फर्ज से 20,400 रुपये नकदी, 2 ताशी गड्डी और 9 मोबाइल जब्त किए गए हैं। तो इनको जब्त कर और उनकी जगह की गई है और अपराध पंजीबद्ध का पुलिस नाम किया गया है। सतना के संतोषी माता मंदिर में कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया है। जानकार बताते हैं कि नगर निगम को जानकारी होने के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। आखिरकार नगर निगम प्रशासन चुपचाप क्यों बैठा है और कार्रवाई न होने की वजह क्या है? लोगों का ये भी आरोप है कि इस पूरे अतिक्रमण में पटवारी की अहम भूमिका है। आखिरकार किस जिम्मेदार अधिकारी की शह पर यह अतिक्रमण हो रहा है, जिसकी वजह से इसे रोका नहीं जा रहा? शायद इस मामले का खुलासा आने वाले दिनों में हो।